हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास, जो आपके इंडिया लेवल के सारे नर्सिंग के एग्जाम को ऑलमोस्ट कवर कर रही है। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को पहले लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की एक शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले हम हमेशा की तरह एक थॉट जो आपके जीवन में आपको उतारना है। दोस्तों, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लिव एवरी मोमेंट, डिस्कवर योर सेल्फ एंड बी हैप्पी। लाइफ क्या है? ब्यूटीफुल है। एवरी मोमेंट को जिए आप, और अपनी हैप्पीनेस को ढूंढिए, और इस मोमेंट को ढूंढिए जिससे आप खुश रह सकें। आपके दिमाग में तनाव नहीं आना चाहिए। तनाव मुक्त जीवन हमें जीना है, और एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी के साथ में हमें तैयारी करनी है। दोस्तों, आज की शानदार क्लास प्री एक्लेम्सिया ओवरव्यू, यहाँ पर हम प्री एक्लेम्सिया के बारे में हम जानेंगे। इन शानदार क्लासेस के आप नोट्स प्रॉपर रूप से बना रहे होंगे। तो जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं उनके लिए ये क्लास मात्र कुछ काम की है। कुछ टाइम तक ध्यान रहेगा, फिर वो भूल जाएगा। पर प्रॉपर जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास के नोट्स बनाना सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रायोरिटी पर है। इसके बाद उनको रिवीजन में लाके अपने एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। 100% आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने तैयार हो जाएंगे और आप अच्छे मार्क यहाँ से ला पाओगे। चलिए, तो आज की शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आप पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम जानेंगे प्री एक्लेम्सिया। प्री और एक्लेम्सिया होता क्या है, हम इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, ओवरव्यू ऑफ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम बात करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आपको हाइपरटेंशन देखने को मिले तो हम इस कंडीशन को प्री एक्लेम्सिया बोलेंगे। इसके भी कुछ टर्म और टेक्नोलॉजी है, वो हम यहाँ पर जानेंगे किस कंडीशन में हम इसे प्री एक्लेम्सिया बोलेंगे। तो दोस्तों, आपके मेन प्रेगनेंसी में आपके तीन ट्राइमेस्टर होते हैं: फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने हाइपरटेंशन को अलग अलग टाइम पे बांटा है, जिससे हम इसे प्री एक्लेम्सिया में आइडेंटिफाई कर सके और कौन से फीचर यहाँ पर उसे दिखाई देंगे। क्रोनिक हाइपरटेंशन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर गर्भवती महिला में बीपी बढ़ा हुआ, क्रोनिक हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? व्हाट इज हाइपरटेंशन? व्हाट इज हाइपरटेंशन क्या होता है? नॉर्मल आपका जो बीपी है, सिस्टोलिक बीपी 120, और डायस्टोलिक बीपी आपका कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल प्रेशर है। अगर आपका 120 mm Hg सिस्टोलिक बीपी बढ़कर 140 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाए, सिस्टोलिक बीपी, और डायस्टोलिक बीपी 90 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाए, और कंटिन्यू यही बीपी बना हुआ है बार बार चेक करने पर, तो हम इसे प्री हाइपरटेंसिव या हाइपरटेंसिव पेशेंट बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पर एक कंडीशन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्रोनिक हाइपरटेंशन, कंटिन्यू उसका बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है बिफोर प्रेगनेंसी और 20 वीक, 20 वीक तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 20 वीक तक, और इससे पहले की घटना या प्रेगनेंसी के पहले अगर आपको बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है तो इसे आप क्रोनिक हाइपरटेंशन बोलेंगे, ना कि हम इसे प्री एक्लेम्सिया बोलेंगे। प्री एक्लेम्सिया अब बोलते हैं हम जब सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये सेम बीपी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। हाइपरटेंशन आफ्टर 20 वीक, gestation ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विथ सिस्टमिक फीचर। सिस्टमिक फीचर ये अभी हम पढ़ेंगे, एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाना पहले बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टमिक फीचर कौन कौन से होते हैं जो प्री एक्लेम्सिया हम देखने को मिल रहे हैं? अगर आपको 20 वीक के बाद आपका बीपी या हाइपरटेंशन की स्थिति है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो वो भी सिस्टमिक फीचर के साथ में, जब तो हम इस टर्म को बोलेंगे प्री एक्लेम्सिया। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हम कब कहते हैं? 20 वीक के बाद में विदाउट सिस्टमिक फीचर, कोई भी सिस्टमिक फीचर नहीं आ रहा है और आपका बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, तो हम इसे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो यहाँ से आपको प्री एक्लेम्सिया, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और क्रोनिक हाइपरटेंशन टाइम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर हमें आपको याद रखना है। सिस्टमिक फीचर के साथ में कंडीशन बीपी बढ़े हुए देखने को मिल रही तो प्री एक्लेम्सिया। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन विदाउट सिस्टमिक फीचर, अगर आपको बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है तो हम इस टर्म को बोलेंगे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन आफ्टर 20 वीक्स। चलिए,
तो यहाँ पर क्या क्या साइन एंड सिम्टम आपके प्री एक्लेम्सिया की स्थिति में देखने को मिलेंगे, क्या क्या सिस्टमिक फीचर है। तो दोस्तों आपको प्री से याद रखना है, ये 3 क्लासिकल साइन है जो आपको प्री एक्लेम्सिया में 100% आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से प्रोटीन यूरिया, राइज इन बीपी, आपकी प्रोटीन बढ़ी हुई मिलेगी यूरिन में, बीपी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और बॉडी में एडिमा की स्थिति देखने को मिलेगी। ये 3 साइन है जो क्लासिकल साइन है जो आपके प्री एक्लेम्सिया में देखने को मिल सकेंगे और मिलते ही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यहाँ से एग्जामिनर पूछ ले बताइए 3 क्लासिकल साइन कौन से हैं। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन लेवल बढ़ा हुआ है यूरिन में, बीपी का बढ़ा हुआ ना, और साथ में बॉडी में एडिमा देखने को मिलेगा। और क्या क्या फीचर साइन एंड सिम्टम मदर में देखने को मिलेंगे, सीवियर हेडेक होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट और एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा मदर को, विजुअल डिस्टरबेंसेस होंगे मदर का, यूरिन आउटपुट है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, हाइपर रिप्लेक्सिया मदर में देखने को मिलेगा, और अचानक से उसका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एडिमा की स्थिति हो गई है। फ्लूइड बॉडी में क्या हो जाएगा, स्टोर होना चालू हो जाएगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया है, इसकी वजह से क्या होगा आपके मदर में रैपिड से वजन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बात करें प्री एक्लेम्सिया के कॉज क्या क्या है, एक जनरली हम बात करें तो इसकी कोई पैथोलॉजी कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से मदर में प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। पर यहाँ पर हम बात करें तो प्लेसेंटा इज रूट ऑफ कॉज, प्लेसेंटा इसका एक रूट कॉज है। मदर में प्लेसेंटा का प्रॉपर निर्माण ना होना या इसके डिसफंक्शन की वजह से क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई फीटस को नहीं होती है, जिसकी वजह से आपकी मदर की बॉडी इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ट्रिगर करती है और कोच करती है हाइपरटेंशन। क्या कोच करती है, हाइपरटेंशन, जिस प्लेसेंटा के प्रॉपर वर्क करने की नहीं होने के कारण। ठीक है दोस्तों, इफेक्टिव स्पाइरल आर्टरी रिमोल्डिंग, ये भी एक आपकी आर्टरी रिमोल्डिंग प्रोसेस डिफेक्टिव होने की वजह से क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई मदर को नहीं बच्चे को नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से ये भी हाइपरटेंशन कोज करेगा, इसके भी एक ट्रिगरिंग बॉडी में रिलीज होंगे, है ना, और वहां पर आपको बीपी बढ़े हुए होने की स्थिति देखने को मिलेगी क्योंकि आर्टरी के डिफेक्टिव होने की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी बच्चे को, और आपके बॉडी में आपको हाइपरटेंशन कोज करेंगे, हाइपरटेंशन बढ़ाएगा बॉडी की मदर में। ये एक प्रकार से पैथोलॉजी हो गई प्री एक्लेम्सिया की। साथ में आपको सिस्टमिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, आपकी ब्लड वेसल्स पतली छोटी होना, सिकुड़ना, इसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई धीरे होगी और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से ये सारी कोज है, एक पैथोलॉजी है जो क्या करते हैं, प्री एक्लेम्सिया बीपी बढ़ने के चांसेस यहाँ पर कोज करते हैं। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं इनकी वजह से बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है मदर में, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, देखिए, हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्सिया इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, अगर किसी मदर की प्रीवियस प्रेगनेंसी में हिस्ट्री है प्री एक्लेम्सिया की, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्सिया, अगर उसके माँ में कोई मदर है जिसकी माँ में या उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी के भी एक प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है तो उसे होने के चांसेस ये रहेंगे। फर्स्ट प्रेगनेंसी है, पहली बार उसने प्रेगनेंसी की है, ओबेसिटी है, मोटी है गर्भवती महिला, ओबेसिटी है, ओबेसिटी बीमारी से ग्रस्त है, वेरी यंग है, 18 साल से छोटी है, या वेरी एज्ड है, 35 एज ज्यादा है, मेडिकल कंडीशन क्रोनिक हाइपरटेंशन, रीनल डिसीज, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिसीज वाले मदर में ये रिस्क फैक्टर होने की संभावना है, प्री एक्लेम्सिया के सिम्टम या प्री एक्लेम्सिया देखने को मिल सकता है। वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों। साथ में एल्फ सिंड्रोम वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, रिस्क फैक्टर एल्फ सिंड्रोम क्या होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एल्फ सिंड्रोम में क्या स्थिति देखने को मिलेगी, वेरिएंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, जब प्री एक्लेम्सिया की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ये हेल्प सिंड्रोम कोज होगा। हेल्प सिंड्रोम में आपको क्या देखने को मिलेगा, हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस ब्लड का टूटना, हीमोलाइसिस मींस ब्लड का टूटना, एलिवेटेड ब्लड सेल्स का टूटना, एलिवेटेड लीवर एंजाइम बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, साथ में जो प्लेटलेट काउंट है वो लो हो जाएंगे। ये तीनों स्थिति को हम क्या बोलते हैं, हेल्प सिंड्रोम की स्थिति देखने को मिलेगी। अब कंटिन्यू आपका एक्लेम्सिया बना हुआ है, हेल्प सिंड्रोम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, साथ में अगर ये स्थिति कंटिन्यू बनी रहेगी तो एक्लेम्सिया होने के चांसेस रहेंगे, मदर में सीजर आना स्टार्ट हो जाएंगे और मदर कोमा में जा सकती है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, एक्लेम्सिया। कंटिन्यू प्री एक्लेम्सिया बना हुआ है, उसका प्रॉपर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया है तो ये स्थिति एक टाइम में क्या सीजर में कन्वर्ट हो जाएगी और मदर में सीजर आना स्टार्ट हो जाएंगे और मदर कोमा में भी जा सकती है। तो इस दौरान आपको क्या
केयर करनी है। एग्जामिनर यहाँ से सेकंड इंपोर्टेंट प्रश्न पूछता है, एक्लेम्सिया के दौरान जब मदर को सीजर आना शुरू हो गए, मदर कोमा में जाने के कगार पे आप चली गई, तो आपको इमीडिएट केयर क्या करनी है? सबसे पहले आपको मदर को साइड लाइन पोजिशन देनी है। कौन सी पोजिशन देनी है? साइड लाइन पोजिशन। पेडेड साइड रेल्स विद पिल्लो एंड ब्लैंकेट, ठीक है। पेडेड साइड रेल्स आपको साइड में लगाने, क्योंकि उस वहां पर सीजर आ रहा है, मदर को पिल्लो और ब्लैंकेट से उड़ा देना है और साइड में उनको पिल्लो रख देना है। ऑक्सीजन मदर को हम चालू करेंगे। सक्शन अगर मदर को जरूरत है तो सक्शन भी करें। डू नॉट रिस्ट्रेन, आपको बांधना नहीं है मदर को। डू नॉट लीव, उसे छोड़कर नहीं जाना है। ऐसी स्थिति में जब मदर को सीजर आ रहे हैं तो आपको वहां से भागना नहीं है, और मदर के आसपास कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे पेशेंट को हानि हो सकती है उन्हें आप दूर रखें, क्योंकि वहां पर उससे सबसे पहले आपको क्या लेना है? सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन सीजर के दौरान हमें नर्स को बिल्कुल पूरे तरीके से आपको वहां पर लेना है। तो ऐसी स्थिति में नर्स को बिल्कुल एक्टिव रहना है। चलिए दोस्तों, तो हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ टू प्रिवेंट सीजर ड्यूरिंग एंड आफ्टर लेबर। मदर में हम मैग्नीशियम सल्फेट क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये सीजर को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग और आफ्टर लेबर। क्यों? प्री एक्लेम्सिया बीपी का पेशेंट है, ठीक है, हाइपरटेंशन उसको बढ़ा हुआ है और सीजर आने के चांसेस हैं, तो आपको प्री एक्लेम्सिया वाले मरीज को मैग्नीशियम सल्फेट लगाना है। किस लिए? प्रिवेंशन के लिए, सीजर प्रिवेंशन के लिए, आफ्टर और ड्यूरिंग लेबर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर प्रश्न पूछता है सीजर प्रिवेंशन के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? तो मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। ये क्या करता है? डिप्रेशेंट का काम करता है। थेरेप्यूटिक रेंज 4 से 7 mg पर डीएल होती है। अगर इससे ज्यादा इसकी वैल्यू हो जाती है तो यह टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। तो टॉक्सिसिटी के साइन कौन कौन से होते हैं इसको आप जानिए। रेस्पिरेटरी रेट आपको 12 ब्रीथ पर मिनट से कम देखने को मिलेगी। डीप टेंडन रिफ्लेक्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे। यूरिन आउटपुट 30 ml पर हावर से कम देखने को मिलेगा। ईसीजी चेंजेस वहां पर देखने को मिलेगी। तो इस दौरान आपको अगर पेशेंट में मैग्नीशियम सल्फेट का ओवर डोज लग गया है या उसकी टॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है, तो एंटीडोट के रूप में सेकंड एक और क्वेश्चन तैयार होता है। कौन सा एंटीडोट लगाएंगे हम? कैल्शियम ग्लूकोनेट का, ठीक है दोस्तों। बिकॉज मैग्नीशियम सल्फेट कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। जो मैग्नीशियम सल्फेट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यहाँ पर कॉज करेगा। कब? जब टॉक्सिसिटी ड्रग की हो जाएगी, तो उस दौरान आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट के रूप में हमें लगाना है। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न है जो एग्जामिनर पूछता है। साथ में आपकी प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन, जब बीपी को मदर को क्या बोलते हैं, बीपी है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो ड्रग ऑफ चॉइस अगर पूछे एग्जामिनर तो आपको याद रखना है लेविटोल टेबलेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लेविटोल टेबलेट हमको मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देनी है। अब ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा लेविटोल टेबलेट किस डोज में देनी है, ये आपको पर डे लेविटोल टेबलेट मदर को देनी रहती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ये ड्रग ऑफ चॉइस है बीपी की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है दोस्तों। तो हमने आज की शानदार क्लास में प्री एक्लेम्सिया के बारे में जाना, एक्लेम्सिया के बारे में जाना, हेल्प सिंड्रोम कॉज करता है प्री एक्लेम्सिया कंटिन्यू, कैसी कैसी स्थिति वहां पर देखने को मिलती है। तो आज की इस शानदार क्लास से आपको 100% यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है दोस्तों। इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, 2 से 3 बार आप रिवीजन में लाइए और कंटिन्यू बने रहिए इस चैनल पर। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने